This is the Amresh J12 of Amresh Harsh Academy. Unit is 6, Optics. Chapter is 20, Huygens Principle and Interference. And you know this is the lecture number 2. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. And today I will discuss the topic and subtopics are conditions for constructive and destructive interference, interference and energy conservation, expression for fringe width in interference or theory of interference of light. फ्रिंज शिफ्ट किसको कहते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज क्या होती है, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज इन वाईडीएससी क्या होती है, ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे। सपोज करो दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, लेट द टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, जब ऑफ लाइट सॉरी, तो जब दो कोहेरेंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है तो हम लोग y1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a sin ओमेगा t, यस और नो? यस सर। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b sin ओमेगा t प्लस फाइव। तुम पूछो मेरे से ऐसा क्यों लिखा आपने, a और b क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो जाएगा। ओमेगा सेम क्यों रहने दिया, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फाई आपने क्यों लिखा, क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यस और नो? अगर इन दोनों को एक दूसरे पर सुपर इंपोज कर देंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यू नो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये क्या करेगा, एक दूसरे को सुपर इंपोज करेगा तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगा वो y1 प्लस y2 बनेगा, यस और नो? मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। तो y1 के जगह क्या लिखोगे, a sin ओमेगा t, y2 के जगह क्या लिखेंगे, b sin ओमेगा t प्लस फाइव, यस और नो? अब इसको ब्रेक कर दीजिए, a sin ओमेगा t को लिख दिया और ये फॉर्मूला लगा दो, sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, कॉस a इंटू साइन b, यस और नो? अब साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी इज कॉमन, a प्लस बी कॉस फाइव प्लस बी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, यस और नो? सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दीजिए तो पुट a प्लस बी कॉस फाइव इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आपको पता ही है कि जिस फेज का होना चाहिए उसी तरह का लेट करना चाहिए, तो हमने आर कॉस थीटा लेट कर लिया, एंड b sin फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है? तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू नो, साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू आर साइन थीटा, यस और नो? आर इज कॉमन, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। So you can say that y is equal to r sin omega t plus theta। ये रिजल्टेंट वेव जो हुआ उसका एम्पलीट्यूड r होगी और उसका जो फेज डिफरेंस होगा वो थीटा होगा। अब तुम कहोगे सर r की वैल्यू क्या होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैं ऐसा करता हूं, इस इक्वेशन को इक्वेशन a लेट कर लेता हूं, इसको इक्वेशन b लेट कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले मैं ये बता दूं कि ये रिजल्टेंट वेव जो है ये हार्मोनिक वेव है, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, इसीलिए जो साइन और कोसाइन के फॉर्म का होता है उसको हार्मोनिक वेव कहते हैं। ये क्लास 11th में पढ़ा होगा अगर अच्छा से पढ़ा होगा तो, ठीक है? तो अब दोनों को स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए, तो मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग इक्वेशन ए एंड बी एंड एडिंग, स्क्वायरिंग ए एंड बी एंड एडिंग, उसके बाद ऐड कीजिए, दो बार एंड लिख दिया ना इसलिए कंफ्यूज हो रहा था मैं। तो क्या लिखेंगे,
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो। यहां भी अब a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी साइन फाई का होल स्क्वायर, यस और नो। तो a स्क्वायर Yes, sir. प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, क्लियर है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज द 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू Yes, ए sir. स्क्वायर, और यहाँ कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव. So you can say that r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos phi. This is the resultant. ठीक है। अब दोनों के बीच का अगर एंगल निकालने बोला जाए तो आराम से निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बट यू नो intensity is directly proportional to the square of the amplitude, yes or no? क्लास Yes, sir. 11th में पढ़ा है आपने, intensity is या intensity of light is directly proportional to, या intensity of radiation is, ये भी लिख सकते हैं, directly proportional to the square of the amplitude, square of the amplitude of wave. तो यू नो I1 is equal to KA square and similarly I2 is equal to KB square and IR is equal to KR square is equal to K into A square plus B square plus 2AB cos phi, yes or no? IR is equal to KA square को क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1, इसको क्या लिख सकते हैं, I12 प्लस 2 अंडर रूट ए बी कॉस फाई है ना, तो 2 को रहने दीजिए। अब देखो I1 को जब हम लोग के ए स्क्वायर लिख सकते हैं तो A इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट I1 अपॉन के, ठीक है। अब इसी तरह B इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट I2 अपॉन के, ठीक है। तो अब 2AB cos फाई, तो अंडर रूट I1 इंटू I2, ठीक है, तो अंडर रूट I1 इंटू I2 के कट हो गया cos फाई, तो यू नो रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, यस और नो? Yes, sir. नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो I शुड बी मैक्सिमम, I क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कब हो सकता है, जब cos फाई मैक्सिमम होगा, और cos फाई मैक्सिमम कब होगा, जब 1 होगा, और 1 कब होगा, जब फाई 0 2 पाई 4 पाई डॉट 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 होगा। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू 2n पाई होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। बट यू नो if x is the path difference, x क्या है, path difference है, path difference between the two waves reaching the point, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, x को पाथ डिफरेंस कहते हैं और फेज डिफरेंस को फाई कहा जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। पूछो कैसे, अगर मान लो ऐसा ऐसा वेव है इस तरह से और एक सर्कल ऐसे बन रहा है, तो 2 पाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू फाई, कितना फाई बन रहा है जी, उतना ही पूरे का लेंथ होगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा के जगह में लैम्डा लिख दीजिए और फाई के जगह में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2n पाई, ठीक है। तो 2 पाई कट, तो x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, n लैम्डा, यस और नो? तो यू Yes, नो sir. x इज इक्वल टू n लैम्डा
So condition for constructive interference at point is the phase difference between the two waves reaching the point should be 0 or an even integral multiple of pi. Equivalently, path difference between the two waves reaching the point should be 0 and integral multiple of full wavelength. अभी हमने डिस्कस वही किया, L lambda लिखा था, ठीक है। Similarly, for destructive interference, अगर destructive interference है तो क्या होगा? I should be minimum. Yes or no? Yes, sir. मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि cos phi मिनिमम, Cos phi 0. बेवकूफ लड़का, cos phi मिनिमम जो है वो -1 होती है। -1. phi इक्वल टू क्या होगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट डॉट डॉट। तो phi is equal to, you can say 2n minus 1 into pi, where n is equal to 1, 2, 3, dot dot dot. You know path difference x is equal to, मैं लिख देता हूं, path difference is denoted by x and phase difference is denoted by phi. तो path difference x is equal to, you know, lambda upon 2 pi into phi. तो lambda upon 2 pi into 2n minus 1 into pi. Pi pi cut, 2n minus 1 into lambda by 2. ठीक है। तो x इज इक्वल टू, फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? 2n minus 1 into lambda by 2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ lambda by 2, यही लिखा है मैंने। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द पॉइंट इज phase difference between the two waves reaching the point should be 0 and odd integral multiple of pi. इसको ऐसे भी, path difference between the two waves reaching the point should be 0 or an odd integral multiple of half the wavelength. Yes or no? Yes, sir. Now, so now you know R is equal to, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर बात करें तो R इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos phi 1 हो जाएगा। यस और नो? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही R max भी कहा जाता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं √a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर दीजिए, देन दिस इज द a प्लस बी। यू कैन से दैट R max इज इक्वल टू a प्लस बी। a यहाँ क्या है? एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का और b एम्पलीट्यूड है सेकेंड वेव का। यस और नो? यस सर। अब अगर मुझे पूछा जाए इंटेंसिटी क्या होगी, तो I max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R max स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया था कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट डालेंगे, तो I max इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस और नो? यस यस सर। ये फॉर्मूला हो गया I max का। अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए काम करनी है, तो R मिनिमम हो जाएगा। R मिनिमम इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, क्यों? क्योंकि cos phi की वैल्यू -1 होनी चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। यस और नो? हाँ सर। तो यू नो दिस इज द √a minus b होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कट, R मिनिमम इज इक्वल टू a minus b। ठीक है, तो I मीन क्या होगा? I मीन इज इक्वल टू कांस्टेंट k इंटू a minus b होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ I max एंड I मीन? तो I max एंड I मीन इज इक्वल टू k कट हो गया, a प्लस b होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। Then b इक्वल टू a। मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है, तब क्या हो जाएगा? R max इज इक्वल टू a प्लस a, दैट इज द 2a, और R मीन क्या हो जाएगा? a माइनस a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है I इन मिनिमम इज इक्वल टू 0, I max इज द मैक्सिमम।
तो कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम फ्रिंज क्या हो जाएगी, ज्यादा, और मिनिमम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डार्क फ्रिंजेस परफेक्टली डार्क हो जाएगा और ब्राइट फ्रिंजेस जो है परफेक्टली ब्राइट हो जाएगा, जिसके कारण कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब डार्क डार्क हो गया, डार्क इज द सुपर डार्क एंड लाइट इज द सुपर लाइट फ्रिंजेस। Yes, sir. तो इसीलिए जब भी दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम रखा जाता है तो उस समय में कॉन्ट्रास्ट डार्क एंड लाइट का फ्रिंजेज मिलता है। और हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि आई आर इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi फॉर इंटरफेरेंस। यस और नो? Yes, sir. अगर W1 W2 स्लिट का विड्थ है तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, if W1 upon W1 is the width of first width of slit and W2 is the second width of slit, तो you can say I1 upon I2 is equal to A square upon B square। तो यहाँ दो फॉर्मूले आपको एकदम मेन आ गए, लिख लीजिए। I max upon I mean equal to A plus B whole square upon A minus B whole square। W1 upon W2 is equal to I1 upon I2 is equal to A square upon B square। क्लियर है? Yes, sir. Now, question number 2. If S1 and S2 are two coherent sources of frequency f each, θ1 is equal to θ2 is equal to 0 degree, velocity of sound equal to 330 meter per second, so that the constructive interference at P is what? फर्स्ट पार्ट ये पूछा जा रहा है। तो देखो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या लिखेंगे, k इंटू एक्स, एक्स को ही डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2n पाई। तो यू नो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू, ठीक है, x इज इक्वल टू 2n पाई। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू चेंज इन x कितना दे रखा है, 2 इज इक्वल टू 2n पाई। सो लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, 2 अपॉन n, पाई पाई कट। बट यू नो वेलोसिटी v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, सो यू नो v इज इक्वल टू 2 अपॉन n इंटू f। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 330, ये वेलोसिटी है उसका, अपॉन 2 इंटू n। क्लियर है? Yes, sir. नाउ अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, k इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, minus 1 पाई के टर्म में minus 1 होता था ना। मैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब वो n की वैल्यू वहां 0 हो जाएगी, यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा, 2 पाई कट, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो यू नो f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, तो 330 इंटू, ठीक है, 2n प्लस 1 अपॉन 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, light from two sources each of same frequency and traveling in same direction but with intensity is the 4:1, find ratio of maximum to minimum intensity। बताइए, I max अपॉन I mean हमें निकालना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलो, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। यस और नो? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट I1,
क्योंकि मैंने क्या बताया था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि रूट अंडर I2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट अंडर I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन रूट अंडर I1 अपॉन I2 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका रेशियो क्या है, 4:1। ठीक है, तो 4 का रूट अंडर क्या हो गया, 2, 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। 2 प्लस 1 3 एंड 2 माइनस 1 1, तो 3 स्क्वायर। 9:1 इज आंसर। क्लियर है? हाँ सर क्या है? इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। अब तुम मेरे से पूछ सकते हो कि सर इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, मतलब दोनों मिलके बढ़ जाते हैं, एक बार दोनों मिलकर एक बार घट जाते हैं, तो क्या इसमें एनर्जी कंजर्व्ड रहती है क्या? वो स्टोरी पे लौट के आते हैं। 40 रुपए थे, तुमने लगाए थे, मैंने 30 रुपए लगाए थे, छोले भटूरे खा रहे थे, लेकिन ओवरऑल देखो दुकानदार कभी भी लॉस में नहीं है। ठीक है, यस सर। लेकिन लॉस में तब है जब हम लोग ज्यादा छोले मांगने लगेंगे तब। पर एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा दिया नहीं जाता है। तो दैट मीन्स कहने को एनर्जी कंजर्व होती है। 40 + 30 70 हमेशा रहता है, चाहे तुम 40 दो मैं 30 दूं, चाहे तुम 50 दो मैं 20 दूं। ठीक है सर। तो तो एनर्जी जो है हमेशा इसमें कंजर्व्ड रहती है। तो हमें प्रूव करके देखना है कि कंजर्व्ड रहती है या नहीं रहती है। ठीक है, तो इन ठीक द है सर। इंटरफेरेंस पैटर्न I max इक्वल टू K इंटू A प्लस बी होल स्क्वायर, I mean इक्वल टू K इंटू A माइनस बी होल स्क्वायर। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, तो एवरेज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, I max प्लस I mean अपॉन 2। ठीक है, तो K इंटू A प्लस बी होल स्क्वायर प्लस K इंटू A माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, K इंटू अब A प्लस बी होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 और 2 को कट कर दीजिए तो KA स्क्वायर प्लस KB स्क्वायर, दैट इज द I एवरेज इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओवरऑल एनर्जी तो हमेशा सेम ही होगी ना, यस सर। इसका यस सर। मतलब है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। हाँ, ऐसा होता है कि मैं ज्यादा ले लेता हूँ तुम कम ले लेते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम ज्यादा ले लो मैं कम ले लूं। So you ठीक है can सर। say that no energy is being created or destroyed in this process. Thus, the principle of energy conservation is being obeyed in the process of interference of light. Clear है? हाँ सर। Now, new topic: expression for fringe width in interference. लिख लीजिए, very very important topic. आपका पेपर में आता है। इसी को थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी कहते हैं। सपोज करो ए और बी तुम्हारे पास दो फाइन स्लिट्स हैं, ये ए है और ये बी है। स्मॉल डिस्टेंस डी अपार्ट, लेट देम बी इल्यूमिनेटेड बाय स्ट्रॉन्ग सोर्स। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से हम लोगों ने इसको, ठीक है, सोर्स इसमें डाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से मान लो लाइट जाएगी तो ये इधर से इधर जाएगी, या इधर से इधर जा सकती है, या इधर से इधर बीच में यहां कहीं आएगी। यहां से भी देखो ये हो सकता है, इधर जा सकती है, इधर यहाँ पे जा सकती है। यस और नो? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि लाइट अगर ए से इधर गई और बी से भी यहां गई, तो ये दोनों जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। हाँ सर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ ए से पी तक लेंथ और बी से पी तक लेंथ, दोनों लेंथ सेम थोड़ी होगा जब इंटरफेरेंस बनाएगा, तो नहीं होगा। दोनों में एक डिफरेंस आएगा। यस सर। उसी को पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, द पाथ डिफरेंस, वो जो हम लोग एक्स बार बार कह रहे थे वो यही हो रहा था। ठीक है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, यू नो क्या हो जाएगा, बीपी माइनस एपी। अब देखो O इज द मिड पॉइंट, यहां से यहां d/2 है, ये भी यहां से यहां d/2 हो जाएगा।
ये भी यहाँ से d/2 हो जाएगा, यहाँ से d/2 हो जाएगा। तो मैं थोड़ा लिख लेता हूं, ध्यान देना। AB इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू D एंड AE इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू कैपिटल D स्क्रीन डिस्टेंस। अगर मैं तुमसे ये पूछूं PE इज इक्वल टू क्या होगा, तो दैट इज द PC माइनस EC। PC अगर X है हमने ले हाँ लिया सर, और EC माइनस हमारे पास d/2। d/2 है। Similarly, PF is equal to, you can say PC plus CF is equal to X plus d/2. Yes or no? यस तो इन यस सर। ट्राइंगल BPF, ये वाला ट्राइंगल में देखना है। तो इन ट्राइंगल BPF BP is equal to अंडर रूट PF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, BF स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर। यस और नो? यस सर। अब PF कितना है? X प्लस d/2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट X प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर स्क्रीन डिस्टेंस यहां से B से F तक। ठीक है, यस सर। अब देखिए ये रूट है तो इसको हम लोग पावर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? D स्क्वायर प्लस X प्लस d/2 का होल स्क्वायर टू द पावर हाफ। D को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस X प्लस d/2 होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D होल टू द पावर 2। इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दीजिए, D इंटू 1 प्लस, ठीक है, हाफ D 1/2D X प्लस d/2 होल स्क्वायर। यस और नो? यस सर। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने लिख दिया। इसी तरह से BP निकाल चुके हैं, अब क्या निकालना है? AP निकालना है। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे APE में, तो इन ट्राइंगल APE AP इज इक्वल टू अंडर रूट AE स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर हाफ। ठीक है, तो यू नो AE इज इक्वल टू D, सो D स्क्वायर प्लस X माइनस d/2 का होल स्क्वायर टू द पावर हाफ। D कॉमन ले लीजिए, तो 1, और डायरेक्ट बाइनोमियली सॉल्व कर देता हूं, तो D माइनस 1D, ठीक है, D स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, और ये क्या हो गया? X माइनस d/2, तो D प्लस हाफ इंटू D इंटू X माइनस d/2 का होल स्क्वायर। यस और नो? दिस इज द इक्वेशन। हमने D को कॉमन लिया है और बाइनोमियली सिर्फ उसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसको इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दीजिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर A, इसका इक्वेशन A नाम रख देते हैं। सो नाउ डिफरेंस इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू BP माइनस AP। ठीक है, यू नो BP इज इक्वल टू D, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1 प्लस 1/2D इंटू X प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2D X माइनस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 1 माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, हाफ D कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया? 1/2D, ठीक है, D एंड D, ठीक है, इंटू, रुक जाओ, dt तो कट गया ना। हाँ, ये देखिए आपने D स्क्वायर कॉमन लिया है ना, तो ये तो D स्क्वायर होगा। यस, दिस इज द D स्क्वायर। ठीक है, तो D इंटू 1/2D स्क्वायर, तो 1/2D इंटू X प्लस d/2 का होल स्क्वायर। मैं अभी लिख लेता हूँ एक स्टेप, X प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस X माइनस d/2 होल स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर इक्वल टू 4AB। That is the 4 into X into d/2, 2 to the 4 cut, answer is X D upon D। तो फाइनल फॉर्मूला पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D। ठीक है, अब फॉर ब्राइट फ्रिंज, अगर हम लोग ब्राइट फ्रिंज की बात करें, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, तो
तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो अगर मैं x इज इक्वल टू पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। वो पाथ डिफरेंस था और ये पाथ है, x है। इसी तरह से अगर इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो अगर n की वैल्यू 0 हो गई, n इक्वल टू 0, तो x नॉट इज इक्वल टू 0। इसी को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो बीच में है सबसे ज्यादा लाइट पड़ेगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 ले लें, फॉर n इक्वल टू 1, यू कैन से x1 इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d। इसको कहते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। क्लियर है। n इक्वल टू 2 लिख दीजिए, तो x2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाई d। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। क्लियर है। Yes, sir. एंड सो ऑन, इसी तरह से चलेगा। अब इसी तरह से डार्क फ्रिंज के लिए निकालते हैं। तो फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का मतलब क्या हो गया, मिनिमा, ठीक है। Yes, sir. तो पाथ डिफरेंस x d by d is equal to 2n minus 1 into lambda by 2, then x is equal to 2n minus 1 into lambda d by 2 small d, ठीक है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर डार्क फ्रिंज। अब इसी तरह यहाँ पे तो n इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, n इक्वल टू 1 होगा। तो x1 डैश इज इक्वल टू लैम्डा d by 2d। एन इसको कहते हैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। x2 डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा d by 2d, दैट इज द सेकेंड डार्क फ्रिंज, ठीक है। इसी तरह हम लोग xnth इज इक्वल टू 2n minus 1 into lambda d अपॉन 2d, ठीक है। अब अगर इन सब में कंपेयर कर दें, ठीक है, कि सारे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज क्या सेम डिस्टेंस पे होते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको जानना पड़ेगा कि विड्थ कितना होता है। तो क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ फ्रिंज, ठीक है, विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज। तो सबसे पहले हम लोग विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाल लेते हैं, पहले जो डिस्कस किया था फ्रिंजेज। तो दिस इज डिनोटेड बाय बीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, xn माइनस xn माइनस 1, ठीक है। तो n लैम्डा d अपॉन d माइनस n माइनस 1 इंटू लैम्डा d बाई d। n कट गया, क्या बचा, लैम्डा d अपॉन d। तो बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, लैम्डा d बाई d। इसी तरह से विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो इन दोनों के फ्रिंज के बीच में इसको बीटा डैश कहते हैं। बीटा डैश इज इक्वल टू xn डैश माइनस xn माइनस 1 डैश इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 d बाई d माइनस 2 इंटू n माइनस 1, ठीक है, इंटू लैम्डा बाई 2 d बाई d। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा d बाई d, ठीक है। ओवरऑल क्या देख रहे हो, दोनों हमेशा सेम है। बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश विच इज द लैम्डा d अपॉन d। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज आर ऑफ इक्वल विड्थ, वो हमेशा इक्वल विड्थ में होते हैं। Angular separation of the fringes is just lambda by d. It is independent of the position of the screen. Hence, all bright interference bands have the same intensity. उसके पास intensity same होती है। Clear है? Now, that is the phase shift. If a transparent sheet of refractive index mu and thickness t is introduced in the one of the path, मान लो यहाँ पे तुमने इस वाले लाइट में तुमने एक शीट को रख दिया है, तो फ्रिंज जानते हो, जिधर लाइट डालते हो फ्रिंज उधर की तरफ ही शिफ्ट कर जाता है। पूछो कैसे और ऐसा क्यों होता है।
तो देखो y इक्वल टू डी बाई डी लैम्डा डेल्टा एक्स होता है। yes sir, जैसे हमने उसको वहां पे इंट्रोड्यूस किया तब क्या होगा पता है, डी बाई डी इंटू डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी। लेटरल शिफ्ट कितना हो जाएगा, y नॉट इक्वल टू y डैश माइनस वाई, तो d अपॉन डी इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अच्छा बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी इक्वल टू बीटा बाय लैम्डा। आंसर इज, लिख लीजिए आंसर, y नॉट इक्वल टू बीटा बाय लैम्डा इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी। तो जिस भी थिकनेस का आप डालते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, थिकनेस कितना है, उस पर डिपेंड करता है, फ्रिंज उधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो y yes sir, इक्वल टू बीटा अपॉन लैम्डा इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी, बट दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द n। each fringe or the entire fringe pattern is displaced by y naught, ठीक है, इसलिए उधर की तरफ वो उतना ही शिफ्ट करेगा। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, YDSC विद व्हाइट लाइट, ऑब्लिक इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होती है, ये सब सारी बातें हम लोग कमिंग क्लास में करेंगे। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।